हेलो एनआईओएस एस्पिरेंट्स। ये वीडियो स्पेशल एनआईओएस स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एनआईओएस स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो को स्किप करके अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो एनआईओएस स्टूडेंट के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी, कैसे तैयारी आपको करनी है ताकि एक अच्छी कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाए और आप कंपटीशन को बीट कर सके, सिलेक्ट हो सके। ठीक है, तो ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है आपको ये वीडियो, और आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं खाली बताते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिर्फ आप वीडियोस ही देखते रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, कंपनी किसको प्रेफरेंस देती है मैं बताता हूँ। अगर मैं ही एक कैप्टन हूँ, तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, या फिर सिनर्जी का एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेरे पास में 4 स्टूडेंट बैठे हैं, एक सीबीएसई का है, एक आईसीएसई का है, एक स्टेट बोर्ड का है, एक ओपन स्कूलिंग का है। तो मैं प्रेफ़रेंस सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड इन लोगों को दूँगा, आपको बाद में प्रेफ़रेंस दूँगा, ठीक है? देखिए इसका मेंटालिटी है, इसका सोचने का तरीका है। देखिए कंपनी वालों का और कॉलेज वालों का क्या नज़रिया है कि ओपन स्कूलिंग मतलब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप घर में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो आपका एकेडमिक बिहेवियर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ग्रुप डिस्कशन है, जो आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, आपका एकेडमिक डेवलपमेंट होता है, वो ओपन स्कूलिंग में नहीं होता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो ये खाली पढ़ाई चीज़ नहीं है, आपका अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ग्रोथ होता है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए जो कंपनीज़ है, वो प्रेफ़रेंस देती है सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड को ओपन स्कूलिंग के कंपैरेटिव में ज़्यादा, ठीक है? बट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कंपनीज़ जो एनआईएस स्टूडेंट को लेती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं एनआईएस स्टूडेंट से हूँ, बट मैं परफेक्ट हूँ, मैं मेहनती हूँ, और मैं उन बाकी सीबीएसई, आईसीएसई से भी बेहतर हूँ। अगर आप इंटरव्यू में, रिटन एग्जामिनेशन में अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा रखते हैं और वहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि हाँ, मैं भी एक जेंटलमैन हूँ, मैं भी एक सीबीएसई, आईसीएसई स्टूडेंट से अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपका मिशन कैसा होना चाहिए, आपका जो विनिंग फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, कि आपको ये दिखा देना है कि मैं सीबीएसई, आईसीएसई स्टूडेंट से अच्छा हूँ, इक्वल नहीं, सेम लेवल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके जैसा नहीं हूँ। एनआईएस स्टूडेंट, ध्यान से सुने मेरी बात। आपको जो प्रूफ करना है, आपको इस तरीका से करनी है, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप में दिखा देना है, कॉलेज एग्जाम में दिखा देना है कि आप सीबीएसई, आईसीएसई के जैसे नहीं, उनसे भी बेहतर है। आप जब ये दिखा देंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये है आपका विनिंग लेवल का, आपका ये मिशन होना चाहिए, ठीक है? अगर आप सेम लेवल दिखाएंगे, मान लो सीबीएसई वाला 60% है, आप 60% है, तो रिजेक्शन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, रिजेक्शन। अगर आप बिलो लेवल दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स गारंटी रिजेक्शन। तभी सेलेक्ट होंगे जब आपको वहां पे परफॉर्म करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट, ठीक है? तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, एनआईएस से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, टारगेट आपको रखना है 80% एंड अबव इन पीसीएम। 80% से ऊपर टारगेट रखना है आपको। ये आपका सेफ स्कोर है एनआईएस स्टूडेंट वालों, ये 80% आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर 60% नहीं है। 60% सीबीएसई वालों को कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो आपको तो ऑफकोर्स करेगी। और अगर आप 80% से कम लेके आते हैं तो वो आपका एक एक पॉइंट कम करते जाएगा, समझ रहे हो ना? अगर मेरिट लिस्ट मैं निकाल रहा हूँ, उसमें 5 पॉइंट के हिसाब से मैं मेरिट लिस्ट बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम होते जाएगा, समझ रहे ना? तो सबसे पहला इंप्रेशन, अगर आप एनआईएस स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आपका जो इंप्रेशन होता है वो मार्क्स होता है, ठीक है? आपका बोर्ड मार्क्स होता है, पीसीएम मार्क्स होता है। तो मार्क्स में ध्यान देना है, मजाक में मत लीजिए। दूसरा स्ट्रेटेजी, कंपनी का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको एकदम टॉप लेवल का मार्क्स लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न का दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल, ग्रेट ईस्टर्न तो नहीं लेती है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो ठीक है? ग्रेट ईस्टर्न का या फिर सिनर्जी का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? सिनर्जी का कट ऑफ मान लो आउट ऑफ 200 140 का है,
तो आपको जो है आउट ऑफ 200 कम से कम 170, 175 ऐसे सेफ स्कोर करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं एनआईएस का भी हूँ, पढ़ूंगा भी नहीं, अच्छा स्कोर भी नहीं करूंगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आऊंगा, तब नहीं होने वाला है। ठीक है, तब फिर आप कुछ और करियर को देख ले, या फिर बीएससी में ले ले कोई ऐसा कॉलेज में। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, एप्टीट्यूड, टेक्निकल रीजनिंग, जितना जो भी सिलेबस है, आपको रिटर्न अच्छा से परफॉर्म करना है। आपको ये दिखा देना है कि हाँ, मैं एनआईएस हूँ, बट मैं बाकी लोग से भी बेटर हूँ। समझ रहे? तीसरा स्ट्रेटेजी, इंटरव्यू प्रैक्टिस। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम आस्किंग, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट इफ आई विल नॉट सेलेक्ट यू, व्हाट वेयर यू विल सी आफ्टर द 5 years, where tell me the route from India to London. Like this, in the interview, they are going to ask you the questions. If you are unable to deliver your answer, they will reject you. ओके, सो आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, इंटेलिजेंसी एंड आपको आंसर करना है। फॉर एग्जांपल, इफ द इंटरव्यूअर विल आस्क, ओके गिव मी द एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इन द रियल लाइफ, तो आपको सोच समझ के अच्छे से इंटेलिजेंटली आंसर करना है। ठीक है, आपको ये दिखा देना है कि आप बेस्ट हो। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस शो करना है कि सर, मैं जहाज में काम करने के लिए बना हूं। समझ रहे हो? तो मर्चेंट नेवी सभी के लिए नहीं है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड्स टफ कर रहे हैं लोग, और सिलेक्शन भी मोर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को जॉब इजीली मिल जाएगा, देन यू आर ऑन द राइट माइंडसेट। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना इजीली जॉब मिल जाएगा, तो आप गलत है। आप राइट माइंडसेट से सोचिए, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको हार्ड वर्क करना है और प्रूफ कर देना है कि यू आर द बेस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आपका सिलेक्शन का जो पाथ होगा वो 80% से ऊपर पीसीएम रखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है रिटन एग्जामिनेशन में, और इंटरव्यू में तो फोड़ डालना है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, टेक केयर, थैंक यू। इफ यू वांट एनी असिस्टेंस, इफ यू वांट I can help you for the preparation, you can join our batches. We have the batches for NIOS, 12th, appearing, pass out, GP rating, everyone for different category. ओके, सो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि 80% पीसीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, एंड योर इंग्लिश मस्ट बी फ्लुएंट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू, बाय।